दोस्तों, पीओके को लेकर चीन ने जो दावा किया है, अगर वह दावा सही हुआ तो निश्चित रूप से तहलका मचा देगा भारत और कभी नहीं सो पाएगा चीन। दोस्तों, इस पीओके के लिए भारत की आर्मी लगातार एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है कि उस अवैध रूप से कब्जा किए गए पीओके को भारत के नक्शे में दिखाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस बार चीन ने अपने बनाए हुए सीपे के माध्यम से पीओके में और भी बड़े प्रोजेक्ट खोलना शुरू कर दिए हैं और यह बताया जा रहा है कि वह पाकिस्तान में यह कांड इसलिए कर रहा है ताकि त्वांग कांड का भारत से बदला लिया जा सके। लेकिन हम बताना चाहेंगे चीनी सैनिकों को, चीनी सरकार को, कि अब भारतीय आर्मी रुकने वाली नहीं है और घुसकर उनकी आर्मी को भगाएगी, क्योंकि बड़े बड़े देश भारत के सपोर्ट में अब आ चुके हैं और भारत अब किसी चाइना वाइना से नहीं डरने वाला है और जल्द शुरू होगा ऐसे 400 वेपन से वार। ऐसे में अब देखना यह होगा कि चीन ने जो दावा किया है वह अब 2-4 और प्रोजेक्ट को मंजूरी देगा पीओके में, जो पीओके से संचालित होंगे और चाइना को उससे प्रॉफिट होगा। बदले में वह पाकिस्तान को हेवी टैक्स देगा। मतलब कि पाकिस्तान चीन दोनों की मिलती जुलती साजिश को कैसे भारत अब नाकाम करेगा, यह देखना जरूरी होगा। आपको बता दें कि ऐसे जयशंकर, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह सभी लोग अब कमर कस चुके हैं पीओके को वापस लाने के लिए और अब इसके लिए ऐसे 400 की तीसरी खेप भी रसिया भेजने के लिए तैयार हो गए हैं ताकि भारत को किसी तरह के वेपन की कमी ना पड़े। हालांकि चाइना के पास में पावर नहीं है जो भारत के पास है, क्योंकि भारत के पास एमटीसीआर में वीटो है और भारत को यह अधिकार है कि वह ऐसे 400 मिसाइल खरीद सकता है, बेच सकता है या फिर यूज कर सकता है, जबकि यह पावर चीन और पाकिस्तान के पास नहीं। अभी भले ही यूएनएससी में चीन के पास वीटो है, लेकिन वह अलग बात है, उसकी अलग ड्यूटी होती है, उसकी अलग कार्यशैली रहती है। लेकिन यहाँ एमटीसीआर के तहत भारत के पास बहुत कुछ पावर है और जो पीओके में चीन पैर जमाना चाह रहा है और मजबूती से उस चीन को ध्वस्त करने वाली भारत की आर्मी तैयार है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि पीओके पर नजर जमाने के बदले पाकिस्तान अमेरिका में अपने राजदूत भवन को भूल गया है और उसकी अब बोली लगना शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही बोली लगना शुरू हुई तब पाकिस्तान अलर्ट हुआ और पाकिस्तान अब यह दावा कर रहा है कि वह नहीं बेचना चाह रहा है और उस संपत्ति पर जबरदस्ती बोली लगाई जा रही है। क्या कुछ मामला है, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि पाकिस्तानी राजदूत आवास की कैसे बोली लग रही है और क्यों बोली लग रही है और यह आवास कब बना था और क्या कुछ होता था इसमें। दोस्तों, इस दूतावास के आसपास जहां दुनिया भर के देशों के दूतावास है, वहीं मेंटेनेंस के नाम पर पाकिस्तान ने जहां घपला कर दिया था, हुआ यह था कि यह बिल्डिंग सन 2000 के बाद से काफी समय से खाली पड़ी हुई थी। ऐसे में खाली होने की वजह से यहाँ पर गलत और संदिग्ध गतिविधियां होने लगी और यह जर्जर हालत में भी रह गया। तो यहाँ के आसपास के लोगों को यह लगने लग गया कि यह बिल्डिंग एक तो समस्या बनी हुई है, क्योंकि यहाँ बेकार के लोग घुसकर षड्यंत्र रचने लगे हैं और दूसरा यह कि अगर यह बिल्डिंग गिर जाए तो आसपास के बिल्डिंग्स को नुकसान भी होगा, जिस वजह से आसपास के लोगों ने इस बिल्डिंग की शिकायत कर दी और कहा कि इस बिल्डिंग को यहाँ से हटा दो। ऐसे में पाकिस्तान को नोटिस मिल गया कि अगर उन्होंने इस बिल्डिंग को ठीक नहीं किया तो उसको गिरा दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे में अब इस बिल्डिंग की बोली लगना शुरू हो गई है। ऐसे में यह एक यहूदी कंपनी, एक भारतीय कंपनी और एक पाकिस्तानी कंपनी ने इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए बोली लगाई, जिनमें से यहूदी कंपनी ने उसके लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई है। ऐसे में यह बिल्डिंग एक यहूदी कंपनी के पास जा सकती है। इसे तोड़कर एक बड़ा मंदिर बनवाना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत ने अब बॉर्डर पर अपने प्रोटोकॉल चेंज करना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि यह उस समय पर निर्णय लिया गया है जब चीन ने पीओके में अपनी गतिविधियां बढ़ाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सीपेक जो चाइना ने बनाया था, जिसका नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी मदद से चीन पीओके में अब और धाक जमाना चाहता है।
लेकिन इसे देखकर अब प्रोटोकॉल ही भारत ने चेंज कर दिया है। भारत भी अब चीन से उसी तरह से पेश आएगा जिस तरह से वह पाकिस्तान से पेश आया करता है। आपको बता दें कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, उस तरह से वह चीन की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर सकता है जब चाहे तब। और इसी को लेकर सबसे पहला स्टेप जो भारत ने उठाया वह यह है कि प्रोटोकॉल को ही उसने चेंज कर दिया है बॉर्डर पर। यानी कि जिस तरह से पहले प्रोटोकॉल से होता था कि यहां से आगे भारतीय सेना नहीं बढ़ेगी, भारतीय सेना पहले हमला नहीं बोलेगी, लेकिन यह सब अब चेंज हो गया है। क्या कुछ हुआ है और अब भारत क्या कर रहा है, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो चाइनीज आर्मी के लिए हमारी इंडियन आर्मी के जवान ही काफी थे, लेकिन अब किसी भी समय स्पेशल ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकने के कारण भारत ने चाइना के पास लगती एलएसी पर सीधा स्पेशल फोर्सेज को उतारने का फैसला कर लिया है। सोर्स के लिए स्क्रीन पर यह आप आर्टिकल देख सकते हैं। मीडिया हाउस बताता है कि ईस्टर्न लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चाइना के साथ जितना भी भारत का बॉर्डर है, वहां पर इंडियन एयरफोर्स एलिट की स्पेशल फोर्स गरुड़ के कमांडोज को डिप्लॉय कर रही है। ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में अभी जो हाल ही में तनाव उत्पन्न हुआ है उसकी वजह से यह स्टेप लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही है कि चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर गरुड़ स्पेशल फोर्स की डिप्लॉयमेंट आज नहीं बल्कि साल 2020 के मई महीने से शुरू हो गई थी। चाइना के साथ लगते बॉर्डर के पास कुछ हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसके बाद उन सभी पॉइंट पर स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है। यह खबर निकल कर आ रही है कि गरुड़ स्पेशल फोर्स की डिप्लॉयमेंट पूरी हो चुकी है और अब जो गरुड़ स्पेशल फोर्सेज है वो लाजमी है कि उनके पास हथियार भी स्पेशल ही होंगे। ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि गरुड़ सोल्जर्स के पास अमेरिका से खरीदी गई AK-103 राइफल्स है, जिनको AK-203 में रिप्लेस किया जाना है। इसके साथ ही गरुड़ के सोल्जर्स इजरायली टर्बो राइफल्स भी यूज कर रहे हैं। वहीं इनको राइट मिशन गन्स भी दी गई है और साथ में गालिल स्टीफन राइफल्स भी दी गई है, जो 800 से 1000 मीटर तक निशाना बनाने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का कहना है कि चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर अगर ऐसा कोई सिचुएशन उत्पन्न होता है जहां पर स्पेशल फोर्सेस का यूज करना पड़े तो वहां पर गरुड़ स्पेशल फोर्स रिस्पॉन्ड होंगी। ऐसे में कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि चाइना बॉर्डर पर हमें आर्मी की स्पेशल फोर्सेस को यूज करना चाहिए था, साथ ही इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स को, क्योंकि ना कि इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स को, क्योंकि जो गरुड़ स्पेशल फोर्सेस का जो मेन मकसद है वो इंडियन एयरफोर्स की जो स्पेस है, एयर एसेट है और जो फील्ड की सिक्योरिटी है उसको कवर प्रोवाइड करवाना होता है। लेकिन जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं, गरुड़ स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग कुछ पैरा स्पेशल फोर्सेज की तरह ही होती है और इनको जंगल वारफेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में उनके डिपार्टमेंट कुछ समय के लिए पैरा स्पेशल कमांडोज के साथ भी जाते हैं और इनमें से कुछ को तो अमेरिका में ट्रेनिंग कोर्स के लिए भी भेजा जाता है और साथ ही इनको आर्मी लाइन को क्रॉस करके आर्मी की टेरिटरी में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर पिछले कुछ सालों से देखें तो गरुड़ स्पेशल फोर्सेज को सिर्फ एयरफोर्स तक ही नहीं सीमित रखा गया बल्कि कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन में भी यूज किया गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि चाइना भारत बॉर्डर पर यह ठीक तरीके से ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमें उम्मीद है कि भारत सरकार ने यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया होगा। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।